क्लास 12 अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edixit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम 27 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ऑन मार्च 31st 2000 XA after the close of books of accounts, the capital accounts of Ram, Shyam and Mohan showed balance of 24,000 rupees, 18,000 rupees and 12,000 rupees respectively। 31 मार्च 2000 XA को अकाउंट्स के बुक्स बंद होने के बाद राम, श्याम और मोहन के कैपिटल अकाउंट्स में क्रमशः 24,000, 18,000 और 12,000 का शेष दिखाया गया। It was later discovered that interest on capital at the rate of 5% had been omitted। बाद में पता चला कि पूंजी पर 5% की दर से ब्याज नहीं दिया गया था। The profit for the year ended March 31st 2000 XA amounted to 36,000 rupees and 31 मार्च 2000 XA को समाप्त वर्ष के लिए लाभ 36,000 रुपये था और द पार्टनर्स ड्राइंग्स हैड बीन, साझेदारों के ड्राइंग्स इस प्रकार थे। राम 3,600 रुपीज़, श्याम 4,500 रुपीज़ एंड मोहन 2,700 रुपीज़। राम 3,600 रुपये, श्याम 4,500 रुपये और मोहन 2,700 रुपये। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ राम, श्याम एंड मोहन वॉज 3:2:1। राम, श्याम और मोहन का लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 था। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज की गणना करें। तो इस प्रॉब्लम में हमें कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज का कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया है और ये भी दिया है कि फर्म्स के बुक्स को मार्च 31st 2000 XA को क्लोज किए हैं और उस दिन तीनों पार्टनरों के कैपिटल्स थे क्रमशः 24,000 रुपये, 18,000 रुपये और 12,000 रुपये। और ये भी दिया है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज 5% प्रतिवर्ष के दर से है। अब कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू द ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाइड विद इंटरेस्ट का रेट अपॉन 100। तो यदि हम ओपनिंग कैपिटल जानते हैं तो हम कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज का कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन हमें जो दिया गया है वो क्लोजिंग कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, हम अभी भी ओपनिंग कैपिटल जान सकते हैं और हम उससे कैपिटल पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब अगर हमें ओपनिंग कैपिटल का पता है, हाँ यहाँ पर हमें ओपनिंग कैपिटल का पता नहीं है, लेकिन अगर हमें ओपनिंग कैपिटल का पता है और हम उसको कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज को ऐड करते हैं और ड्राइंग्स को घटाते हैं और प्रॉफिट शेयर को ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमें क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम में हमें ये दिया है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं किया गया था और उसे छोड़ दिया गया था। तो चलो यहाँ पर कैपिटल पर इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करते हैं, हम ड्राइंग्स को कम करते हैं और प्रॉफिट शेयर को जोड़ते हैं। अब हमारा एम क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना नहीं है। कैपिटल पर इंटरेस्ट को जानने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल को जानना है। तो चलिए ओपनिंग कैपिटल को बाएं ओर रखते हैं और इन ड्राइंग्स को दाएं ओर भेजते हैं और इस प्रॉफिट शेयर को भी दाएं ओर भेजते हैं। तो इससे हमें ये मिलता है कि ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स और लेस प्रॉफिट शेयर। यानी कि ओपनिंग कैपिटल को जानने के लिए क्लोजिंग कैपिटल को ड्राइंग्स ऐड करना है और प्रॉफिट शेयर घटाना है। देखिए हम बाएं ओर में ड्राइंग्स को कम कर रहे हैं, इसलिए अगर हम ड्राइंग्स को दाएं ओर भेजते हैं तो हमें ड्राइंग्स को जोड़ना चाहिए। इसी तरह हम बाएं ओर प्रॉफिट शेयर जोड़ रहे हैं, इसलिए अगर हम प्रॉफिट शेयर को दाएं ओर भेजते हैं तो हमें इसे कम करना चाहिए। इसलिए ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स और प्रत्येक भागीदार के प्रॉफिट शेयर को जानना होगा। अब हमें प्रॉब्लम में ये दिया है कि पार्टनरों के क्लोजिंग कैपिटल से क्रमशः 24,000 रुपीज़, 18,000 रुपीज़ और 12,000 रुपीज़। और हमें ये भी दिया है कि पार्टनरों के ड्राइंग्स है क्रमशः 3,600 रुपीज़,
₹4,500 और ₹2,700। ये दोनों चीज़ें हमें सीधे तौर पर दी गई हैं, लेकिन हमें प्रॉफिट शेयर को सीधे तौर पर नहीं दिया गया है। लेकिन इसके बजाय ये दिया गया है कि इस वर्ष का प्रॉफिट ₹36,000 है। इसका उपयोग करके हमें हर एक पार्टनर का प्रॉफिट शेयर जानना होगा। अब प्रत्येक पार्टनर के प्रॉफिट शेयर को कैलकुलेट करने के लिए हमें उस नेट प्रॉफिट को जानना होगा जो पार्टनरों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। देखिए, नेट प्रॉफिट सीधे पार्टनरों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट से हमें अप्रोप्रिएशंस एलोकेट करना होगा और फिर बचा हुआ नेट प्रॉफिट का हिस्सा पार्टनरों के बीच बांटना चाहिए। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या बांटने वाले प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने हमें नेट प्रॉफिट से कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज को घटाना होगा। अब इस प्रॉब्लम में दिया गया है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज को कंसिडर नहीं किया गया था, इसलिए नेट प्रॉफिट को कैपिटल पर इंटरेस्ट कंसिडर किए बिना पार्टनरों के बीच बांटना है, यानी कि सारे के सारा नेट प्रॉफिट पार्टनरों के बीच बांट देना चाहिए। अब प्रॉब्लम में हमें ये दिया है कि पार्टनर्स प्रॉफिट को 3:2:1 के रेशियो या अनुपात में बांट लेते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए पार्टनर राम का प्रॉफिट शेयर होता है टोटल नेट प्रॉफिट ₹36,000 मल्टीप्लाइड विथ इस पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/6। 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 1 जार 6,000 जार। अब अगर हम बचे हुए ₹6,000 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं ₹18,000। यह है पार्टनर राम का प्रॉफिट शेयर। अब पार्टनर श्याम का प्रॉफिट शेयर होता है टोटल नेट प्रॉफिट ₹36,000 मल्टीप्लाइड विथ इस पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/6। 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 1 जार 6,000 जार। अब अगर हम बचे हुए ₹6,000 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं ₹12,000। यह है पार्टनर श्याम का प्रॉफिट शेयर। अब पार्टनर मोहन का प्रॉफिट शेयर होता है टोटल नेट प्रॉफिट ₹36,000 मल्टीप्लाइड विथ इस पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/6। 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 1 जार 6,000 जार। इस कैलकुलेशन का रिजल्टिंग वैल्यू है ₹6,000। यह है पार्टनर मोहन का प्रॉफिट शेयर। तो अब हम ओपनिंग कैपिटल और कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज को जानने के लिए सब कुछ है। तो चलो सबसे पहले एक हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं। अब एक टेबल में एक कॉलम अमाउंट इन रुपीस पार्टनर राम के लिए, एक कॉलम अमाउंट इन रुपीस पार्टनर श्याम के लिए और एक अंतिम कॉलम अमाउंट इन रुपीस पार्टनर मोहन के लिए लिखते हैं। सबसे पहले हर एक पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं। आपको याद दिलाने के लिए प्रत्येक पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल इस प्रकार दी गई है: ₹24,000, ₹18,000 और ₹12,000। आइए इन कैपिटल्स को हमारे टेबल में लिखते हैं। ₹24,000, ₹18,000, ₹12,000। इसमें आइए प्रत्येक पार्टनर द्वारा निकाले गए ड्राइंग्स को जोड़ते हैं। आपको याद दिलाने के लिए प्रत्येक पार्टनर द्वारा निकाले गए ड्राइंग्स इस प्रकार दिए गए हैं: ₹3,600, ₹4,500 और ₹2,700। आइए इसे हमारे टेबल में लिखते हैं। ₹3,600, ₹4,500 और ₹2,700। अब हमारे फॉर्मूले के अनुसार हमें प्रॉफिट शेयर कम करना है और जैसा कि हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, पार्टनर राम का प्रॉफिट शेयर है ₹18,000, पार्टनर श्याम का प्रॉफिट शेयर है ₹12,000, पार्टनर मोहन का प्रॉफिट शेयर है ₹6,000। तो चलिए लिखते हैं लेस प्रॉफिट शेयर और अब प्रत्येक पार्टनर के प्रॉफिट शेयर्स लिखते हैं: ₹18,000, ₹12,000, ₹6,000। अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन करने के लिए सब कुछ है। अब पार्टनर राम के लिए ₹24,000 और ₹3,600 के टोटल से यदि हम ₹18,000 घटाते हैं तो हमें ₹9,600 मिलते हैं। पार्टनर श्याम के लिए ₹18,000 और ₹4,500 के टोटल से यदि हम ₹12,000 घटाते हैं तो हमें ₹10,500 मिलते हैं। पार्टनर मोहन के लिए ₹12,000 और ₹2,700 के टोटल से यदि हम ₹6,000 घटाते हैं तो हमें ₹8,700 मिलते हैं। अब क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल की जानकारी है, अब हम कैपिटल पर ब्याज या इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस आपको याद दिलाने के लिए कि
कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज का कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला या सूत्र इस प्रकार दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाइड विद द इंटरेस्ट रेट ऑन कैपिटल अपॉन 100। साथ ही कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज 5% प्रतिवर्ष के दर से है। तो इस जानकारी के साथ आइए कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज का कैलकुलेशन करते हैं। अब साझेदार राम के लिए उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज होता है उनकी ओपनिंग कैपिटल अमाउंट 9,600 रुपये मल्टीप्लाइड विद उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट का रेट 5/100। चलिए 100 के दोनों जीरोस को 9,600 रुपये के दोनों जीरोस से कैंसिल करते हैं। अब अगर हम बचे हुए 96 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 480 रुपीज़। यह है पार्टनर राम के कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज। अब साझेदार श्याम के लिए उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज होता है उनकी ओपनिंग कैपिटल अमाउंट 10,500 रुपये मल्टीप्लाइड विद उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट का रेट 5/100। चलिए 100 के दोनों जीरोस को 10,500 रुपीज़ के दोनों जीरोस से कैंसिल करते हैं। अब अगर हम बचे हुए 105 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 525 रुपये। यह है पार्टनर श्याम के कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज। अब साझेदार मोहन के लिए उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज होता है उनकी ओपनिंग कैपिटल अमाउंट 8,700 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विद उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट का रेट 5/100। 100 के दोनों जीरोस को 8,700 रुपीज़ के दोनों जीरोस से कैंसिल करते हैं। अब अगर हम बचे हुए 87 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 435। यह है पार्टनर मोहन के कैपिटल पर इंटरेस्ट या ब्याज। और इसके साथ हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए edxit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।